मिशन हरियाली नूर सराय नालंदा की ओर से आज बिहार शरीफ के भगवान बुद्ध हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अमरूद का 300 पौधा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। हालांकि बच्चों की संख्या यहाँ ज्यादा है, लेकिन पौधा उन्हीं बच्चों को दिया जा रहा है जिनके पास जगह है, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं। आप सभी बच्चों के पास जगह है पौधे लगाने की? बड़ा कर लेंगे? और बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है। 99% काम प्रकृति खुद कर लेगी। इन पौधों को ये धरती माँ खुद पाल लेगी। भोजन मिट्टी से मिल जाएगा और सूरज की रोशनी से। आपको पानी दे देना है और इसकी रखवाली कर देनी है। 1.5 साल में फल देना शुरू कर देगा। 3 साल का हो जाएगा तो इसमें 30, 40, 50 किलो तक फल जो है 2 बार 2 सीजन में लग जाएगा। तो अपना उगाइए, अपना खाइए, पेड़ों से जुड़िए। और प्रकृति से हम जुड़ के नहीं रहेंगे ना तो हमारी तकलीफें बहुत बढ़ने वाली है। ऑलरेडी बढ़ भी चुकी है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अभी से भी अगर हम कोशिश कर सकते हैं तो ये बढ़ता हुआ तापमान रोक पाएंगे। ये बारिश जो देखिए इतनी खराब हो गई है, अभी जुलाई खत्म हो गया लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं हुई है ना। और हम सिर्फ समस्याओं पे बात करते हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हमें समाधान भी तो ढूंढना पड़ेगा। बचपन में ही हम लोग को देखिए कविताओं के माध्यम से बता दिया गया था कि पेड़ वर्षा लाते हैं, गर्मी से हमें बचाते हैं। एकदम सीधा सा विज्ञान है कि खूब पेड़ रहेंगे तो गर्मी कम होगी और बारिश पर्याप्त होगी। आज पूरी दुनिया में बारिश का असंतुलन है, कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं बहुत कम हो रही है। क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में आप पढ़े होंगे, आगे भी पढ़ेंगे, तो ये क्लाइमेट चेंज बहुत छोटी सी चीज नहीं है। हम लोग समझते हैं कि 1-1.5 डिग्री तापमान धरती का बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा। आपके शरीर का 1-1.5 डिग्री ही तो बढ़ता है, तब आप बुखार से है बिस्तर पे आ जाते हैं। सिर्फ 1-1.5 डिग्री के अंतर से ही आपका शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है ना। तो इसी 1-1.5 डिग्री पे पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र टिका हुआ है, जंगल का, ग्लेशियर का, जमीन का, सबका एक दूसरे से संबंध जो है यही 1-1.5 डिग्री से बना हुआ है। और 1.5 डिग्री ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तो अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगलों में खुद से आग लग रही है, खेती बाड़ी मुश्किल हो रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं हो रही है। गर्मी से हमारी सिर्फ चमड़ी नहीं जल रही है, हमारे सोचने समझने का तरीका बदल गया है, हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। एक निश्चित तापमान में ही हम अच्छे से रह सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, उसके बाद हमारे निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा रोजगार जा रहा है, स्वास्थ्य तो जा ही रहा है, हमारे सपने टूट रहे हैं, हमारे अपने बिखर रहे हैं। आज दुनिया में बहुत लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, अपना इलाका छोड़ना पड़ रहा है। तो आप अपनों से अलग हो रहे हैं, अपने सपनों से अलग हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है इस धरती पे वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है, और आप सब मिलकर प्रयास करेंगे तो थोड़ा इसमें सुधार हो सकता है। तो सबसे पहले तो इन पौधों को बड़ा करिए और आगे भी पेड़ लगाते रहिए। बाकी भी जिन मुद्दों पे हम लोगों ने बात की कि पानी बचाना है, प्रदूषण थोड़ा कम करना है, दूसरे जीव जंतु रहें इस पृथ्वी पे तभी हमारा जीवन है, तो इन सभी चीजों पे विचार करना है। देखिए हम अंतिम पीढ़ी के लोग नहीं हैं, इस पृथ्वी पे हम लोग अंतिम लोग नहीं है ना, अंतिम लोग तो नहीं है, तो हम सब कुछ को खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे भी लोगों का जीवन चलते रहना चाहिए। और देखिए जिस विकास की बात हम लोग हमेशा करते हैं, सबसे ज्यादा विकास की बात होती है हर प्लेटफॉर्म पे, तो विकास का सीधा सीधा मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी पिछली सभी पीढ़ियों से अगर बेहतर जीवन जी रही है तो विकास है। तो साधन सहूलियत तो बहुत बढ़ा है पिछले 50 साल में, सुविधाएं बहुत बढ़ी है, लेकिन समस्याएं बहुत बढ़ी है। आज से कभी भी पहले प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी, इतने मौसम बिगड़ने की कोई समस्या नहीं थी। पहले समस्या की थी, भूख थी, बेरोजगारी थी, अशिक्षा थी। तो इन सब पे तो हमने काबू पाया, लेकिन इस बीच हमने दूसरी समस्याएं पैदा कर ली। हवा खराब हो गई है, पानी खराब हो गया है, खेती बाड़ी खराब हो रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो समस्याएं बदल गई है और बहुत गंभीर समस्या है। तो आप इन पौधों के माध्यम से इन समस्याओं को समझिए और अपना योगदान जरूर से दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों का, विद्यालय परिवार का। आपने यहाँ हमें अवसर दिया बच्चों से बात करने का, हमारे अभियान से जुड़ने का, और पूरी आशा है कि आप अपने पौधों को पेड़ बनाएंगे। एक बार फिर से बताइए, आप अपने अपने पौधों को पेड़ बनाएंगे? पक्का ना? जरूर बनाइएगा, आपको बहुत खुशी होगी और बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।